नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। फर्ज कीजिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि एक मशीन है और उस मशीन में अगर आपको डाला जाए या उस मशीन में आपको रखा जाए तो आप अगर 60-65 साल के हैं तो आप 25-30 साल के हो जाएंगे। कुछ एक क्लासेस होंगी उसमें, कई उसके बाद आप ऐसा हो जाएंगे। तो आपका क्या इस पर रिएक्शन होगा? जाहिर है कि आप चौंकेंगे, लेकिन चौंकने से आगे आप इसमें मत बढ़िएगा, क्योंकि इसके बाद शुरू होता है ठगी का खेल। कानपुर में ऐसा ही हुआ है। एक इजराइल कंपनी की मशीन बताकर 35 करोड़ रुपए लोगों से इस बात के ठग लिए गए कि बुजुर्गों को यह मशीन जवान बना देती है। 65 साल के हैं तो 25 साल के लगने लगेंगे, और जवान बनने के इस नशे ने लोगों की गाढ़ी कमाई तकरीबन 35 करोड़ जिसका मूल्यांकन किया गया है, ये ठग कर सारे ठग चंपत हो गए। एक कपल बताया जा रहा है। ये कानपुर की खबर है चिराग। एक मशीन है जिसकी अनुमानित कीमत 40 लाख बताई जा रही, जो इंजीनियर है उसको बनाने वाला। और उस मशीन का मकसद है कि उसके अंदर जो हवा है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो काफ़ी फ्रेश है। उसमें जो एक आम ऑक्सीजन है और उसका जो जो पैमाना है उसकी तुलना में वो काफ़ी फ्रेश है। ये इतना काम वो मशीन करती है। लेकिन इस मशीन को एक कपल ने कानपुर के बुजुर्गों को जवान बनाने वाली मशीन की जवानी हासिल करें, जवान बने इस मशीन से 35 करोड़ रुपए ठग लिए। क्या अभी तक पुलिस इसमें अपडेट निकाल पाई है? क्या ये पूरी कहानी है और कैसे लोगों को चकमा दिया गया? आपको और हमें कोई समझाएगा तो हम कहेंगे ना कि भाई कैसे जवान बन सकते हैं, कैसे ये हुआ सब कुछ। ये करीब 35 करोड़ की ठगी का मामला है, जिसमें 25 करोड़ की मशीन बताई जा रही है। करोड़ों में है, ये लाखों में नहीं है। और जब बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला ये तो कबाड़ मार्केट से आई थी और ये 3 लाख रुपए में बनी थी। एक चेयर सी है जिस पर बैठ बिठाया जाता है और आपको ऑक्सीजन की मात्रा उसमें मतलब फ्रेश एयर आपको दी जाती है, जिससे ये दावा करते हैं, क्लेम करते हैं। और एक बाकायदा जिम भी खोल रखा था। कानपुर का एक कपल था जिन्होंने, और अब पता नहीं लोगों को कैसे ये अट्रैक्ट किया। क्या वाकई लोग कुछ जवान हो गए तो उन्होंने आके दूसरे लोगों को बताया। लोग पैसा देने के जवान होने के लिए पैसा खर्च करने को भी तैयार रहते हैं। हम देखते हैं बाल भी लगवाते हैं लोग। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जो है सारी वो चीजें हैं। अलग अलग कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, हाँ। ये शाश्वत सत्य। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। तो वो उसके लिए बहुत सारे आजकल थेरेपीज आ रही हैं जो लोग कराते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि थेरेपीज के नाम पर अगर ठगी हो तो ये सोचने वाली बात है। ऐसा एक मामला है जिसमें कानपुर में जो कपल था जिसने ये हरकत की, और उसके बाद जब धीरे धीरे बहुत सारे लोग ठगने लगे, जब वो जवान बूढ़े के बूढ़े ही रह गए, तो नेचुरली उन्होंने विरोध किया कि भाई हम तो बूढ़े ही रह गए, आपके रोज में जवान हो जाएगा। तो बाद में इस फर्जीवाड़े का पता चला। अभी वो फरार है कपल, उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन बड़ी विचित्र सी बात है कि लोग कैसे मतलब इन चीज़ों में आ जाते हैं। मुझे इतना तो पता है, देखिए बालों को लेकर तो बहुत सारे ट्रीटमेंट चल रहे हैं और इसके हम बहुत सारे एड्स भी देखते रहते हैं कि भाई आप पैच लगवा लो या आप जो कहते हैं जिसको विविंग करा ले, ये तो हम देखते हैं और ये इसके रिजल्ट्स भी दिखते हैं। ये तो ऐसी चीज़ है कि अब ये एक तरह से शाश्वत सत्य हो गया कि हमें नजर आ रहा है इसमें। लेकिन इसमें जवान बनने जैसा तो कुछ नहीं है ना। बाल हमारे सफ़ेद हैं तो हम उन्हें काला कर लेंगे, ठीक है ना। हमें मालूम है कि वो हमने ही काला किया है, वो काले उगे नहीं हैं। काला करने और काले उगने में फ़र्क है, ठीक है ना। जैसे साउथ का कोई तेल बनाने वाली कंपनी है जो बताती है बाल बहुत लंबे, और वो लोग जो बेच रहे हैं उनके बाल सबके बहुत लंबे लंबे बाल हैं। अब ज़रूरी नहीं है उस तेल को लगाकर सबके बाल लंबे हो जाएंगे। अगर ऐसा हो तो फिर कोई भी लगा लेगा, आप भी लगा लेंगे, हम भी लगा लेंगे, कोई भी लगा लेगा। ठगी होती कैसे है? ठगी तो तब होती है ना जब आपने उस मशीन का इस्तेमाल किया, आप जवान हो गए, फिर आपने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया और तीसरे ने चौथे पांचवे को बताया। ऐसे ठगी होती है। 35 करोड़ रुपए किसी एक आदमी से तो नहीं ठगे, न जाने कितने लोगों से ठगे गए हैं। तो किसी को तो फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? क्या वही मोहरा था जिसके थ्रू सारी? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? देखिए अभी तो वो फरार है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों को फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत लोगों को नुकसान हो गया। क्योंकि नेचुरली ये सवाल एक बनता ही है कि भाई किसी का तो फायदा हुआ होगा, तभी तो लोग अट्रैक्ट हुए जाने के लिए। लेकिन इस केस में ये दिख रहा है कि मल्टीपल लोगों को एक साथ अप्रोच किया गया और कुछ उनको दिखाए गए, तस्वीरें दिखाई गई, कुछ उनको वीडियोस दिखाई गई, कुछ उनको
एक तरह से पूरा ओरिएंटेशन हुआ और पूरी एक तरह से फाइल दिखाई गई कि देखिए ऐसे ऐसे ये ट्रीटमेंट होगा, इस तरह से। और मैं देख रहा था वो जो कपल है वो भी काफ़ी यंग है, तो क्या वो अपनी उम्र भी 60-65 बताते थे कि देखिए हम अभी 30-35 के लगते हैं? ये तो पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा कि वो कितनी बताते थे उम्र। लेकिन बड़ी विचित्र सी बात है कि लोग इसके बहकावे में आ क्योंकि गए। जो लेकिन जो जो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो बताया जा रहा है, जो इस मशीन का मेन काम है, हाइपर का मतलब होता है बढ़ाना और बेरिक का मतलब होता है प्रेशर, यानी इस थेरेपी में ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ाकर बीमारी को ठीक किया जाता है। कई बीमारियों में ये थेरेपी काम करती है, मसलन आर्थराइटिस है, माइग्रेन है, अल्जाइमर है, हाई ब्लड प्रेशर है, झुर्रियाँ, थकावट, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये साइंटिफिक है, लेकिन ये इतना ही है, ये बूढ़े को जवान नहीं बना देती ये मशीन। और जब हम ये बात कहते हैं चिराग, तब फिर हमारे मन में ये ख्याल उठता है कि आज 21वीं सदी में विज्ञान की इतनी प्रगति के बावजूद, सूचना की क्रांति, सोशल मीडिया नेटवर्क होने के बावजूद कैसे लोग इस गफलत में आ गए कि कोई मशीन बूढ़े को जवान बना सकती है? ये मैं इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। एक्चुअली कई स्टडीज़ हैं इसको लेकर। मैं ये साइंटिफिक इसका, जैसे आपने बताया कि कई बीमारियां जो होती है वो ठीक हो जाती है, एक साइंटिफिक है, एक लिमिट तक। बिल्कुल, एक और वो लिमिट भी तक हर होगी। बॉडी का अपनी टेंडेंसी बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक और स्टडी है जो मैं पढ़ रहा था, उसको बोलते हैं टेलोमेर्स स्टडी। उसके अनुसार शरीर के टेलोमेर्स जो हमारे क्रोमोसोम की सुरक्षा करते हैं, की लंबाई में 20% तक वृद्धि हुई। वो उम्र के साथ कम होते जाते हैं और उसकी कमी के कारण गंभीर बीमारी हमें हो जाती है। तो ये क्या है कि जब कम होते हैं ये ज़्यादा कर देते हैं। शरीर में मौजूदा सेंसेट सेल्स जो उम्र बढ़ने के संकेत होते हैं, कि संख्या नहीं, 37% की कमी पाई गई, यानी कि इसको बढ़ा देते हैं। देखिए है क्या चिराग, आपको याद होगा कि अब तो मुझे नहीं मालूम, मैं अब इन दिनों तो नहीं देख रहा हूँ इस तरह के एड्स। पहले ऐड भी आते थे, आधे आधे घंटे के वो प्रमोशनल विज्ञापन आते थे जिसमें कि मेरी हाइट कम है, मैं कहीं जाता हूँ तो शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, तो वो हाइट बढ़ाने के नुस्खे, उसमें दवाई वो लोग बेचते थे कि इससे आपकी हाइट 3 महीने में बढ़ जाएगी इतने इंच, और वो दावा करते थे। और कई ऐसे फर्जी फेक लाभार्थी भी दिखाते थे कि जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया। ऐसे ही मोटे और पतले होने का भी है। गोरे होने का पहले बहुत आता था कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं रहता था और मैं अपना बहुत डल महसूस करता था, लेकिन उसके बाद मैंने इस फला क्रीम को लगाया और मैं एकदम गोरा हो गया। इस तरह के विज्ञापन, लेकिन वो भी एक हद तक थे, वो भी जवान नहीं बना रहे थे। ये ठगी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि 1 2 3 लोगों से तो ठगी हुई नहीं है, एक बड़ा नेटवर्क फैलाया इन्होंने और सब लोगों को ठग लिया, जवान बना। तो उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा था, कैसे ये ठगी की गई, क्या इस रैकेट का कुछ पता चल पाया इस बारे में? देखिए, जो अभी तक स्टडीज़ इसको लेकर बोलती हैं, देखिए ये तो अभी आरोपी पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन मैं स्टडीज़ का बता दूं क्यों लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, कुछ कुछ हद तक होता है। एक स्टडी हुई थी जिसमें वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमे करने की संभावना पर चर्चा की गई थी उसमें, कि कैसे किया जा सकता है। इसमें दावा किया गया था शुद्ध ऑक्सीजन के जरिए उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। मतलब आप रोक सकते हैं, आप उसको बिल्कुल उल्टा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत रोक सकते हैं। इस स्टडी में लोगों को 100% शुद्ध ऑक्सीजन मास्क के जरिए दी गई। यह प्रक्रिया 90 मिनट तक चली, जो हफ्ते में 5 दिन और 3 महीने तक की गई। ये एक प्रोसेस है पूरा जो आपको करना पड़ता है। तो इसमें जिसको मैंने शुरुआत में आपको बताया था, टेलोमेर्स कहते हैं इसको। तो ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए होता है। लेकिन एक लिमिट है ना, एक लेकिन हद है लेकिन उसकी। अब अगर कोई इसकी आड़ में कोई कबाड़ से मशीन ले आएगा और उसको कहेगा इजरायली मशीन है और उसको ये क्लेम करेगा, तो ये तो पूरी तरह ठगी हो गई ना, जो इस केस में हमें देखा कानपुर वाले केस में। इसमें मैं एक और चीज बताया था, ये दावा किया गया था कि उम्र बढ़ने की गति को थोड़ा धीमा करना संभव है, लेकिन इस स्टडी में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि इससे आपकी त्वचा जवान हो जाएगी या झुर्रियां कम हो जाएगी। आप थोड़े बहुत, जैसे कि बीमारियां जैसे कम होगी तो नेचुरली, अब आपको अगर हाई बीपी है या आपको शरीर में थोड़ी बहुत झुर्रियां हैं, तो वो अगर ठीक हो जाएंगी तो आप थोड़े बहुत तो यंग दिखोगे ना। तो ये चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये भी एक लिमिट तक। और ये ऐसे नहीं कि आप 65 के हो तो आप 35 के दिखने लग जाओगे, 65 के हो तो आप 55 के दिखने लग जाओगे। सिर्फ इतना फर्क आएगा, जो कि एक शोध है, एक साइंटिफिक है। ये स्टडी के बारे में बताया गया। इसमें ये बताया गया था, शोध में शामिल 64 साल के 35 स्वस्थ लोगों में 3 महीने के भीतर बदलाव भी देखे गए थे। ये जो पूरा किया था, जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी के जरिए उम्र को धीमा किया जाता था। लेकिन ये सारी चीज़ें जीवन शैली में सुधार और कठिन व्यायाम के जरिए ही मुमकिन थी। यानी कि इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, अच्छी डाइट लेनी है, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये भी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। प्लस ये थेरेपी भी आप ले रहे हैं, प्लस आप
बहुत सारी ऐसी जैसे आपने शुरुआत में कहा क्रीम्स आती हैं, या बहुत सारे ऐसे अब जैसे हेयर का तो ट्रीटमेंट आने लग गया प्रॉपर, तो ये क्वाइट पॉसिबल कि भाई आप वेट कम कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज के जरिए, बाल अपने लगवा सकते हैं। अब आपकी बचा क्या, त्वचा ही तो है मेन, जो सबको एकदम रिप्रेजेंट दिखती हैं सारी चीज़ें, उसको भी आप कर सकते हैं। वो उसके लिए ये ऑक्सीजन थेरेपी, और तो ये भी एक लिमिट तक। लेकिन अगर इसकी आड़ में कोई कानपुर से मशीन खरीद ले और इस तरह का धोखाधड़ी करे, वो तो बिल्कुल फ्रॉड है ना, जो इस केस में पता चला। और ऐसे कई फ्रॉड गाहे बगाहे आते रहते हैं। ज़रूरत है थोड़ा सा जागरूक होने की, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इज़राइल की मशीन का हवाला देकर कानपुर में जो ठगी की गई, इसमें अनगिनत लोग इसका शिकार हुए। वो लोग जिन्होंने बुढ़ापे में अपनी गाढ़ी कमाई को बचा कर रखा था, लेकिन जवान होने के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई को गंवा बैठे। ये शाश्वत सत्य है कि जवानी आकर जाती नहीं और बुढ़ापा आकर जाता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।